इंडियन बिग फेस्टिवल दिवाली इज़ कमिंग सून। तो दिवाली में ऐसी बहुत सी तैयारियां होती हैं जो हमें करनी ज़रूरी है, और तैयारी एक प्लानिंग से की जाए तो इट्स वर्थ। नमस्ते एंड वेलकम। तो दिवाली स्पेशल में सबसे ज़रूरी है घर की डीप क्लीनिंग, उसके बाद में आता है स्वीट एंड सेवरी का प्रिपरेशन, और उसके बाद में आता है लक्ष्मी जी का पूजन। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। क्लीनिंग शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगी, मैं क्लीनिंग को डेली चोर्स की तरह ही देखती हूँ। जैसे कि हमारे रोज़ के काम होते हैं, मैं तभी क्लीनिंग कर लेना पसंद करती हूँ। तो बहुत कुछ काम नहीं होता है मेरे पास दिवाली डीप क्लीनिंग में, पर ऐसे बहुत से एरिया है जो मुझसे छूट जाते हैं, वही यहाँ पे मैं कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। सो कम एंड क्लीन विथ मी। किचन डीप क्लीनिंग का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ में कुछ टिप्स शेयर करना चाहती हूँ। माई फर्स्ट टिप इज सोक इन ग्रीजी आइटम हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर। कोशिश कीजिए सभी ग्रीजी आइटम को थोड़े ठंडे या गर्म पानी में सोक कर दे। इससे आपकी क्लीनिंग में ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, जैसे कि ऑयल एंड घी का डिस्पेंसर, नाइफ होल्डर एंड शेल्फ लाइनर। टिप 2 विल बी हैव अ क्लीन स्लेट। कोशिश कीजिए आपके काउंटर पे कोई भी सामान ना रहे जब आप डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर रहे होंगे। टिप 3 विल बी स्टार्ट फ्रॉम टॉप देम टू बॉटम। इससे आपको डबल साफ सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टिप 4 विल बी स्प्रेड एन ओल्ड बेडशीट। अगर आप एक ही दिन में साफ सफाई नहीं कर रहे हैं तो एक ओल्ड बेडशीट बिछा लीजिए, इससे आपको काफ़ी मदद मिल जाएगा। टिप 5 विल बी प्रिपेयर सम फूड बिफोर हैंड। कोशिश कीजिए क्लीनिंग शुरू करने से पहले कुछ खाना बना के रखें, ताकि आपको बाहर ऑर्डर करने की ज़रूरत ना पड़े। आई विल स्टार्ट टूडेज क्लीनिंग डे विद द चेकलिस्ट। मुझे क्या क्लीन करना है और क्या नहीं वो लिखा हो तो हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। ये सुनने में आपको बहुत सिली लग रहा होगा, बट इट वर्क्स रियली वेल। आपको जो भी रूम में क्लीनिंग करनी है उस रूम में जाइए और एक नोटबुक ले ले या पेपर ले लीजिए, और आपको जो भी क्लीन करना है वो लिख ले। यस, इट्स वर्क रियली वेल। नाउ स्टार्ट करते हैं वो 22 स्टेप्स डीप क्लीनिंग प्रोसेस। स्टेप 1 इज क्लीनिंग ऑल द शेल्फ किचन काउंटर। शेल्फ को क्लीन करने के लिए मैंने यूज किया है होममेड किचन क्लीनर। मैं इसी तरह सारे काउंटर टॉप के शेल्फ को क्लीन कर लूँगी। इन लाइनर को सोक करने से ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा, बस एक स्क्रब से ही साफ हो गए। स्टेप 2 इज क्लीन बर्ड कैनिस्टर। इन बर्ड कैनिस्टर को साफ करने के लिए मैंने स्कॉच ब्राइट पोछा पर डिश वॉश स्प्रिंकल कर लिया है, और उसके बाद माइक्रोफाइबर क्लॉथ से उसका लीड पोंछ लिया है। मैंने इसी तरह से सारे बर्ड कैनिस्टर को क्लीन कर लिया है। स्टेप 3 इज क्लीन कप्स एंड मग्स होल्डर स्टील रॉड। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को हम अक्सर भूल जाते हैं, उसे भी क्लीन करें। इसे क्लीन करने के लिए मैंने यहाँ पे सेम प्रोसेस यूज़ किया है। स्टेप 4 इज क्लीन किचन विंडो एंड ग्रिल्स। ग्रिल्स को क्लीन करने के लिए मैंने यहाँ पे सेम होममेड क्लीनर का यूज़ किया है, और ग्लास को क्लीन करने के लिए ग्लास क्लीनर का यूज़ किया है। स्टेप 5 इज क्लीन नॉन स्टिक पॉट। इस तरह के पॉट क्लीन करते समय एक ही बात का ख्याल रखें, कोई भी मेटल का स्क्रब ना यूज़ करें। एक नरम स्पॉन्ज लीजिए और डिश वॉशिंग लिक्विड में डीप करके क्लीन करें। ध्यान रखें पॉट के अंदर वाले हिस्से पर कोई भी स्क्रैच ना आने दें। स्टेप 6 इज क्लीन ऑल कैबिनेट किचन।
डीप क्लीनिंग करते समय पूरा शेल्फ खाली करना बहुत ज़रूरी है और मैंने इसे क्लीन करने के लिए फिर से होममेड क्लीनर का ही यूज़ किया है। डीप क्लीनिंग करते वक्त मैं कैबिनेट को ऊपर और साइड को ज़रूर अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। कैबिनेट को अच्छे से क्लीन करने के बाद सारे शेल्फ लाइनर को चेंज कर दीजिए। हर महीने ग्रॉसरी ख़त्म होने के बाद सारे कंटेनर को धो लेती हूँ। इसे मेरा एक काम डीप क्लीनिंग के टाइम बच जाता है। डीप क्लीनिंग के बाद अपने शेल्फ को रीअसेस और रीऑर्गेनाइज करना मत भूलिए। स्टेप 7 इज क्लीन डर्टी वॉल। दिवाली के टाइम में अगर कोई वॉल पर दाग है तो उसे भी क्लीन कर दे। वॉल के दाग निकालने के लिए मैंने थोड़ा सा होममेड लिक्विड लिया है और फिर स्क्रब कर देंगे। स्टेप 8 इज क्लीन टाइल स्टेन। अगर टाइल्स पर कोई स्टेन है तो उसे भी इस टाइम पर क्लीन कर दे। स्टेप 9 इज क्लीन नाइफ होल्डर। इस तरह के ग्रीजी आइटम को पहले से सोक करने से अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। इन नाइफ होल्डर के छोटे छोटे पार्ट को क्लीन करने के लिए ओल्ड टूथब्रश लीजिए, इसे सारे ग्रेनीज क्लीन हो जाते हैं। स्टेप 10 इज क्लीन ऑयल एंड घी डिस्पेंसर। इन डिस्पेंसर को थोड़े गर्म पानी में सोक करने से इजीली क्लीन हो रहे हैं। बस ये ध्यान रखें कि पानी को बहुत ज़्यादा ठंडा ना होने दें। आज के सारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए हैं और मॉर्निंग से डीप क्लीनिंग का प्रोसेस चल ही रहा है और 4 या 5 आवर हो गए हैं एंड आई एम सो टायर्ड राइट नाउ। और बाकी के स्टेप्स हम कल देखते हैं। अ फ्रेश डे अ फ्रेश स्टार्ट। मैं इस बात से पूरी तरह वाकिफ़ हूँ कि हम में से बहुत से लोग साफ सफाई करने में झिझकते हैं, बट लव टू हैव अ क्लीन स्पेस, और इसलिए हम हमेशा शुरुआत करने के लिए प्रेरणा की तलाश करते हैं। एनी काइंड ऑफ म्यूज़िक एंड पोस्टकार्ड और ऑडियो लाइब्रेरी कैन बी हेल्पफुल। तो चलिए देख लेते हैं वो बाकी स्टेप्स। डीप क्लीनिंग प्रोसेस। स्टेप 11 इज क्लीन ऑल रूम्स सीलिंग फैन। फैन को क्लीन करने का सबसे आसान तरीका है एक ओल्ड पिलो केस लीजिए और सीलिंग फैन ब्लेड्स एंड पुल इट ऑफ स्लोली। द पिलो केस कलेक्ट ऑल द ग्रेमी विदाउट मेकिंग अ मेस। स्टेप 12 इज क्लीन ऑल अप्लायंसेस। कोशिश कीजिए अप्लायंसेस को इस टाइम पे क्लीन करना कभी मत भूलिए, जैसे कि राइस कुकर हो गया, ब्लेंडर, मिक्सी, फ्रिज के टॉप के ऊपर बहुत सारा डस्ट जम जाता है तो बस एक गीले कपड़े से क्लीन कर दें। अप्लायंसेस के ऊपर कोशिश करें नेचुरल क्लीनर का ही यूज़ करें, क्योंकि ऐसे भी अप्लायंसेस होते हैं जो हमारे खाना बनाने के लिए यूज़ होते हैं। मैं राइस कुकर को विनेगर और बेकिंग सोडा से क्लीन कर लिया है, क्योंकि मैं इस पर कोई केमिकल क्लीनर नहीं यूज़ करना चाहती। ब्लेंडर को भी मैंने सेम ही प्रोसेस से क्लीन किया है और एक मिनी ब्रश यूज़ किया है। मिक्सी को क्लीन करने के लिए मैंने होममेड क्लीनर का यूज़ किया है और मिक्सी में ऐसे छोटे छोटे गैप्स को क्लीन करने के लिए मैंने ईयरबड का यूज़ किया है। मिक्सी को आगे पीछे सभी जगह से क्लीन कर दें। और वायर को क्लीन करने के बाद उसे सूखने दें, डायरेक्ट प्लग में ना लगाएं। स्टेप 13 इज क्लीन वॉच। वॉच के पीछे वाला एरिया है, हम अक्सर भूल जाते हैं, कोशिश करिए उसे भी क्लीन कर दे। एक गीले कपड़े से आराम से साफ हो जाता है। स्टेप 14 इज क्लीन ऑल द सीलिंग स्पाइडर वेब्स। कोशिश कीजिए सारे स्पाइडर नेट या मकड़ी के जाले निकाल दे, उसके बाद अच्छे से वाइप कर दे, क्योंकि काफ़ी सारा फाइन डस्ट कलेक्ट होता है और माइल्ड्यूज भी आ जाता है। स्टेप 15 इज क्लीन फेक फ्लावर्स। इन फ्लावर्स क्लीन करने के लिए इसे माइल्ड लिक्विड में सोक करें, उससे ये आसानी से क्लीन हो जाते हैं और इसमें एक शाइन बनी रहती है। स्टेप 16 इज
क्लीन डोर फ्रेम एंड कॉर्नर्स। डोर के फ्रेम में बहुत सारा डस्ट जमा हो जाता है और कॉर्नर में भी, उसे भी मैंने होममेड क्लीनर से ही साफ कर दिया है। स्टेप 17 इज क्लीन डोर नॉब। डोर का जो नॉब होता है उसके पीछे काफ़ी सारे डर्ट मार्क आ जाते हैं, उसे भी क्लीन कर दे। यहाँ पे मैंने सेम प्रोसेस यूज़ किया है। स्टेप 18 इज क्लीन कर्टन रॉड। हम अक्सर कर्टन रॉड को भूल ही जाते हैं, तो उसे भी अपनी चेकलिस्ट में ज़रूर रखें। स्टेप 19 इज क्लीन योर फर्नीचर। फर्नीचर के इस तरह के गैप में काफ़ी सारा डस्ट जमा हो जाता है। यस, हैप्पी दिवाली। ऐसे कॉर्नर को क्लीन करने के लिए आप एक कपड़े में टूथब्रश लपेट के इसे साफ कर सकते हैं, आराम से क्लीन हो जाता है। स्टेप 20 इज क्लीन टीवी स्क्रीन एंड टीवी बैग। टीवी स्क्रीन को साफ करते समय ध्यान रखें स्प्रे को माइक्रोफाइबर क्लॉथ पर स्प्रिंकल करें, उसके बाद ही क्लॉथ से क्लीन करें। टीवी के बैग को भी इस टाइम पे स्पेशल ट्रीटमेंट दें, उसे भी क्लीन अच्छे से करें। मैंने यहाँ पे मिनी ब्रश का यूज़ किया है। इन छोटे छोटे पार्ट्स में बहुत सारा डस्ट जम जाता है, इस ब्रश से आराम से क्लीन हो गया। स्टेप 21 इज क्लीन मिरर। मिरर को क्लीन करने के लिए यहाँ पे मैंने फिर से इस तरह का माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज़ किया है और ग्लास क्लीनर से सारे मिरर को क्लीन कर लिया है। एंड स्टेप 22 इज क्लीन योर पिक्चर फ्रेम। पिक्चर फ्रेम क्लीन करने के लिए इस तरह के माइक्रोफाइबर क्लॉथ से अच्छे से क्लीन हो जाता है। उम्मीद है मैंने सारे जोन कवर कर लिए हैं। अगर कुछ छूट गए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए। तो देर किस बात की है, दिवाली के लिए क्लीनिंग जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए। और मेरी अगली वीडियो दिवाली होम डेकोर पर आने वाली है, तो स्टे ट्यून। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। अगर इस वीडियो को आपने पसंद किया है तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए एक साफ सुथरे घर से हैप्पी दिवाली की शुरुआत करते हैं। मैं फिर मिलती हूँ आपको अगले न्यू वीडियो में। टिल दिन टेक केयर एंड बाय बाय।